क्या सर? शिवसेना वर्सेस शिवसेना, मतलब इस चुनाव में असली टक्कर यही है। हाँ, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि असली टक्कर जो है वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना ही है, और जिसका पक्ष ज़्यादा मजबूत रहा उसके पक्ष में, क्योंकि बाकी का जो स्कोर आप देखें ना तो लगभग सेटल सा नजर आ रहा है। जैसे शरद पवार भारी रहेंगे, अजीत पवार कमज़ोर रहेंगे, बीजेपी भारी रहेगी, कांग्रेस पार्टी अपेक्षाकृत कमज़ोर रहेगी। तो जो नज़र आएगा सरप्राइज के तौर पे वो यही कि उद्धव और शिंदे में से किसके साथ शिवसैनिक गए हैं, और वही नतीजा तय करेगा कि किसकी बनेगी सरकार, और उसके हिसाब से तय होना है। और वो निश्चित तौर पे उद्धव ठाकरे के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस तरह की बातों को कहना। और ग्राउंड पे क्या शिव सैनिक उन बातों को वैसे ही समझ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो सवाल किया वो उद्धव ठाकरे के लिए नहीं किया है। पीएम अगर मन से इस बात को कह रहे हैं तो उनको पता है कि वो एक एक शिव सैनिक तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी जो कह रहे हैं वो बात क्या शिव सैनिक तक उसी रूप में पहुंच पा रही है, उससे नतीजे तय होने हैं, और लड़ाई तो इन्हीं दोनों के बीच है। हर्षवर्धन जी, वही सवाल, लोकसभा में हमने देखा कि भाई एकनाथ शिंदे का तो पहला इम्तिहान था ना, उन्होंने इतना साबित किया कि मेरे पीछे खड़े हैं लोग। थोड़ा सा इससे आगे का मसला है, शिवसेना के बीच में क्या है, ये लोकसभा चुनाव में सेटल लगभग हो गया। दोनों के पास वो ताकत है, दोनों को लोग मानते हैं। जो अगर हम परसेंटेज वाइज कहें कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया रही, तो एकनाथ शिंदे की बेहतर रही है, उद्धव ठाकरे की खराब रही है। मतलब दोनों की अच्छी रही, लेकिन अगर एक दूसरे का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ये रहा। लेकिन ये चुनाव इसका नहीं है, ये चुनाव इसके आगे का है। हम लोग इतनी देर से जो बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वहां जिस पिच पर चुनाव को ले गए हैं, देवेंद्र फडणवीस जिस तरह के अंदाज में वहां बात कर रहे हैं, और उनका वो बड़ा वीडियो वायरल चल रहा है, कब उन्होंने कहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव का सबसे वायरल वीडियो है वो जागो जागो तो हिंदू जागो, तो वो चल रहा है। ये पूरी लड़ाई क्या है कि बाला साहब ठाकरे जिस विरासत को यहां तक लेकर गए, उस विरासत की अगर अकेली कोई स्वाभाविक दावेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हिंदू हृदय सम्राट जब कहते हैं तो वो सीधे कनेक्ट होता है आज के समय में नरेंद्र मोदी के साथ। यानी जिस विरासत को बाला साहब ठाकरे बढ़ा रहे थे, और ये हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी के साथ बाला साहब ठाकरे खड़े रहे उस दौर में भी, जब उनके लिए मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के भीतर खड़ी हो रही थी, तब भी बाला साहब ठाकरे पूरी ताकत से खड़े रहे। तो ये चुनाव जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना के पास है, वो हिंदू मतदाता समूह क्या भाजपा की तरफ कुछ आएगा क्या? और एक जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसको समझना चाहिए। 2009 तक महाराष्ट्र की राजनीति में अपर हैंड होता था शिवसेना का, यानी बाला साहब ठाकरे की पार्टी का। 2014 से जैसे देश में नरेंद्र मोदी के आने के बाद भाजपा का समीकरण बदला, तो भाजपा खड़ी हो गई 25% प्लस पर, 27.81 के आसपास। उसके बाद से आज तक किसी चुनाव में, यानी जिस लोकसभा में उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई, वहां भी वो 25 के नीचे नहीं गई। अब अगर 25% में 5% मत भी अतिरिक्त जुड़ जाता है, तो अचानक भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा आपको बड़ी तेजी से, जिसको बार बार जो सेफोलॉजिस्ट लोग होते हैं, हालांकि वो सफल आजकल नहीं हो रहे हैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्विंग जिसको कहते हैं, तो वो स्विंग हो सकता है। बाकी निश्चित तौर पर दोनों को अपना अपना अस्तित्व बचाना है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर एकनाथ शिंदे हो। लेकिन इसमें यह भी बात समझनी चाहिए ना कि बाला साहब ठाकरे और हिंदुत्व की राजनीति तो साफ है, लेकिन बाला साहब ठाकरे की को छोड़ा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने ना। ये भी तो लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आता होगा। नहीं, बाला साहब ये भी तय करना है सर। नहीं किसने किसको छोड़ा, ये तो मूल प्रश्न है ना। तो ये भी तय होना है कि बाला साहब ठाकरे के साथ क्या। देखिए, जो पहले प्रयोग हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में किया, जब दोनों पार्टी अलग अलग लड़ी, तो एक झगड़ा तो तभी हो गया था। 14 में भी लड़े थे सर, 14 में भी लड़े थे, 14 में लड़े थे, हाँ 14 में लड़े, फिर 19 में आए, फिर 24 में, तो बिल्कुल दो अलग अलग हो गए और वहां वो पार्टी टूट गई। तो बाला साहब ठाकरे के घर को किसने तोड़ा, ये भी तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये इसमें सवाल नहीं है कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के नेता नहीं है या हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, ये सवाल इसमें है नहीं। बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई को नरेंद्र मोदी के साथ मत जोड़िए, वो एक अलग इशू है, वो अलग स्टैंड पे खड़े हो, वो तो खड़े ही हैं हिंदुत्व के साथ, उसमें नहीं है। लेकिन इन दोनों में कौन किसके साथ जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको याद हो तो 15 नवंबर 1949 को नाथीराम गोडसे को फांसी लगी थी, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा। वैसे आजकल चुनाव में चर्चा नहीं है, सावरकर की भी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन आज का दिन मुझे याद आया कि 15 नवंबर 1949। आप चाह रहे हैं कि कोई आदमी स्टेज से ये भी याद दिलाए? नहीं, याद नहीं दिलाया, मुझे ऐसे इतिहास में याद आया कि महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है, तो गोडसे के फांसी का दिन था आज फांसी लगी विनायक आप्टे के, विनायक आप्टे और उनकी। तो सर अब जरा सा बताइए, मतलब अभी एक लाइन बस इसमें सौरभ जी जोड़ दूं। देखिए, ये ठीक है कि ये कह सकते हैं, लेकिन भाई बाला साहब ठाकरे तो कभी मुख्यमंत्री के लोभ में नहीं पड़े थे, कभी नहीं पड़े थे, कभी पड़े थे क्या?
तो कौन गया? बाला साहब ठाकरे की राजनीति से, उनकी रणनीति से, उनके राजनीति की शैली से कौन विमुख हुआ? वो तो श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। अब सर इस पर हम लोग नहीं, नहीं, कितनी बात करें, अभी भाई, उन्हीं को तय करने दीजिए। नहीं, जनता को लेकिन तय करने ये तो जनता तो वो भी तय करेगी ना कि कौन किधर गया है।